दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले साल यानी 2025 में इंडियन रिटेल ट्रेडर्स ने टोटल 1.8 लाख करोड़ रुपीस लूज किए हैं। 1.8 लाख करोड़, इतना पैसा कि आप दो इसरो खड़े कर देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एसआईपी इनफ्लोज हर महीने 31,000 करोड़ टच कर रहे हैं। तो एक तरफ लोग पैसा गंवा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक डिसीजन का है, डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। 2026 में मार्केट के डायनामिक्स बदल चुके हैं। निफ्टी के कुछ बड़े स्टॉक्स आज 5 ईयर एवरेज पीई के नीचे मिल रहे हैं, मतलब सस्ते हैं। लेकिन क्या आपका उन्हें उठाना सही है, या फिर आपको चुपचाप एक इंडेक्स फंड में पैसा डालकर सो जाना चाहिए? आज के इस वीडियो के मास्टर क्लास में हम कोई बोरिंग डेफिनेशन नहीं सीखेंगे। हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, 2026 के नए एलटीसीजी टैक्स रूल्स की और उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी की जो इस वोलेटाइल मार्केट में आपका पोर्टफोलियो बचाएगी। अगर आप सीरियस मनी बिल्डर बनना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप करने का मतलब है अपनी वेल्थ क्रिएशन को 5 साल पीछे ढकेलना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, एक सिंपल कहानी से। मान लो आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना है। डायरेक्ट स्टॉक्स का मतलब है कि आप खुद प्लेन उड़ा रहे हो, आप पायलट हो। फ्यूल कितना है, वेदर कैसा है, लैंडिंग कब करनी है, सब आपके हाथ में है। कंट्रोल 100%, लेकिन रिस्क भी 100%। अगर आपको उड़ाना नहीं आता तो क्रैश होना पक्का है। म्यूचुअल फंड्स का मतलब है आप एक फ्लाइट की टिकट बुक करते हो। पायलट कोई और है जो एक्सपर्ट है। आप बस सीट पर बैठो, मूवी देखो और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ। ज्यादातर लोग पायलट बनने की कोशिश करते हैं बिना लाइसेंस के, और फिर जब मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो वो पैनिक में इजेक्ट कर देते हैं। रिजल्ट्स रेड पोर्टफोलियो। दोस्तों, 2026 में हम एक अजीब फेज में हैं। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जैसे जायंट्स अब वैल्यू जोन में है, लेकिन क्या आपके पास उन्हें एनालाइज करने का वक्त है? अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपके रिटर्न्स को दीमक की तरह खा सकता है। मैं बात कर रहा हूं टैक्सेशन की। 2026 में सरकार के नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो दो तरह के टैक्स लगेंगे। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीसीजी। अगर आपने 1 साल से पहले पैसा निकाला तो आपको देना होगा पूरा 20% टैक्स। सोचिए, 1 लाख के मुनाफे पर सीधा 20,000 रुपए सरकार के। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो टैक्स रेट है 12.5%। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, सरकार आपको हर साल 1.25 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लेती। यहां म्यूचुअल फंड्स का एक हिडन एडवांटेज है। मान लीजिए आपका फंड मैनेजर स्टॉक्स बदलता है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। आपको टैक्स तभी देना है जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचेंगे। इसे कहते हैं टैक्स डिफरल, जो कंपाउंडिंग में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। तो अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक्स छोड़ दें या म्यूचुअल फंड्स ही सब कुछ है? मेरा मशवरा है 80-20 रूल। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में रखें, खासकर इंडेक्स फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में। ये आपके पोर्टफोलियो की दीवार है जो मार्केट की उथल-पुथल को झेल लेगी। बाकी का 20% हिस्सा आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा सकते हैं। ये वो पैसा है जिससे आप सीखेंगे, एनालाइज करेंगे, और अगर कोई मल्टी बैगर मिल गया तो ये आपकी वेल्थ को बूस्ट देगा। लेकिन याद रखिए, ये 20% तभी लगाएं जब आप हर हफ्ते कम से कम 2-3 घंटे मार्केट रिसर्च को दे सकें। अगर वक्त नहीं है तो 100% म्यूचुअल फंड्स ही बेस्ट है।